दोस्तों इस कहानी का नाम है टनल और इस कहानी में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक टनल से गुजरता है, लेकिन अचानक से वो टनल टूट जाती है और उसके मलबे के अंदर उस आदमी की कार फंस जाती है। ये टनल 2 किलोमीटर लंबी है। उसके फोन में सिग्नल नहीं होता और तो उसके पास खाना और पानी ना के बराबर है। क्या ये आदमी इस टनल से बाहर निकल पाएगा या फिर यही जिंदा दफन हो जाएगा? जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेट्रोल पंप पर रुका हुआ था। वो अपने कार में पेट्रोल भरा रहा था। हालांकि सैम ने उसे $30 का भरने को कहा था, लेकिन वो वर्कर $100 का पेट्रोल भर देता है। अब सैम को $100 पे करना था। ये मामला संभालने के लिए पेट्रोल पंप के मालिक आ जाते हैं और वो सैम को 2 पानी की बोतल फ्री में देते हैं। इससे दोनों का नुकसान नहीं होता। आज सैम की 6 साल की बेटी का बर्थडे है, इसलिए सैम ने केक खरीदा हुआ है। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। दरअसल सैम की बेटी रूबी उसका इंतजार कर रही थी। सैम एक कार डीलर है और ये कार किसी और की है और सैम कार को ओनर के पास डिलीवर करने जा रहा होता है। सैम को कार ओनर का कॉल आता है। उससे वो बातें करते हुए वो आगे जा रहा होता है। तभी उसके रास्ते में एक टनल आ जाता है। वो टनल के अंदर जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके आसपास एक भी गाड़ी नहीं होती। वो अकेला ही उस टनल को पार कर रहा होता है। तभी सैम को टनल में अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे मानो वो टनल टूट रही हो। वो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ता है। तभी अचानक से टनल की दीवार टूटने लगती है और वो आगे बढ़ने लगता है। एक बड़े से मलबे का टुकड़ा उसके कार के ऊपर गिर जाता है और सैम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी कार मलबे के अंदर फंसी हुई है। उसके पास 2 पानी की बोतल और उसकी बेटी का बर्थडे केक के अलावा कुछ नहीं होता। उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता। तभी सिग्नल आ जाता है और वो 911 पर कॉल करता है, लेकिन ऑफिसर को सैम की सिचुएशन मजाक लग रहा था। लेकिन जब ऑफिसर उस टनल के पास आते तब सब टनल की हालात देखकर चौंक जाते हैं। 2 किलोमीटर लंबा टनल पूरा का पूरा ढह चुका था। सैम किस लोकेशन में किसी को नहीं पता था। ये न्यूज पूरे सिटी में फैल जाती है और जब ये बात सैम की वाइफ युआन को पता लगती है तो वो काफी घबरा जाती है। सैम जहाँ फंसा है वहाँ से निकलने में शायद बहुत दिन लगने वाले हैं। तभी एक न्यूज रिपोर्टर सैम को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पास कितना खाना है, क्या तुम वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हो? दोस्तों दरअसल इन टीवी चैनल वालों को बस अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ानी थी। वहाँ पर डैन नाम का एक ऑफिसर आता है जो कि रिपोर्टर पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। डैन टेंट के अंदर जाके सैम को कॉल करता है। सैम बहुत चिल्ला रहा था, बार बार कहे जा रहा था कि मेरी कोई मदद करो। डैन उसे शांत कराता है और उसे कहता है कि तुम टनल के किस लोकेशन में हो। सैम कहता है कि मैं टनल के ठीक बीच वाले हिस्से में हूँ। मेरे फोन में 75% बैटरी है, मेरी जल्द से जल्द हेल्प करो। डैन उसे कहता है कि आपको आपका फोन हर समय स्विच ऑफ रखना होगा और रोज ठीक 12 बजे उसे ऑन करना होगा। हम डेली आपसे रोज 12 बजे बात करेंगे। और हाँ, तुम्हारे पास जो पानी है उसे ज्यादा से ज्यादा दिन चलाने की कोशिश करो। उसके बाद वो कॉल रख देता है और डैन मैप पे सैम की लोकेशन को मार्क करता है। कुछ देर बाद सैम को सैम की वाइफ का कॉल आता है, जिसमें उसकी वाइफ बहुत रो रही थी। सैम की वाइफ ने उसकी बेटी को अब तक सैम की सिचुएशन के बारे में नहीं कहा था और उसे उसके नानी के घर भेजने वाले थे। सैम अपनी बेटी से बात करता है और सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो बैक सीट पर सो जाता है। डैन और उसकी टीम सैम को उस टनल से बाहर निकालने का प्लान बना रहे थे। डैन सबसे कहता है इस टनल के कुछ दूरी पर ही एक दूसरा टनल है जिसका काम चल रहा है। हमें उस टनल का काम बंद करवाना पड़ेगा क्योंकि उस टनल में हर दिन ब्लास्टिंग होती है। अगर ऐसे ही ब्लास्टिंग होती रही तो सैम जिस टनल में फंसा है वो टनल और ज्यादा टूट जाएगी और सैम को इसे खतरा हो सकता है। मिनिस्टर उस नए टनल का काम बंद करवा देते। दूसरे दिन ऑफिसर उस टनल में काफी सारे ड्रोन भेज देते, लेकिन उस टनल में आयरन रॉड होने की वजह से ड्रोन तक सिग्नल नहीं जा रहा था और ड्रोन्स गुम हो रहे थे। इसलिए डैन और एक ऑफिसर कार लेके उस टनल के अंदर जाते ताकि वो अंदर के हालातों के बारे में पता लगा पाए। वो लोग अंदर जाते हैं और डैन नीचे उतरकर चेक करता है। तभी ऑफिसर हॉर्न बजाते हैं और उस हॉर्न की आवाज सैम को सुनाई पड़ती है और सैम ऑफिसर डैन से कहता है कि मुझे आपके हॉर्न की आवाज आ रही है। इसका मतलब सैम उसके नजदीक ही होता है। तभी अचानक से वो टनल फिर से खिसकने लगती है। डैन और ऑफिसर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। टनल के गिरने से बाहर के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। डैन फौरन सैम को कॉल करके कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि धूल में पूरी तरीके से दबा हुआ था, लेकिन सैम अभी भी बिल्कुल सेफ था। लेकिन अब सैम को वहाँ से निकाल पाना काफी मुश्किल हो गया था। टनल के बाहर अब सैम की वाइफ आ चुकी थी। सैम उसकी वाइफ से कॉल पे बात करता है। सैम की वाइफ मिनिस्टर से कहती है सैम को कब तक बाहर निकाला जाएगा, लेकिन मिनिस्टर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस फोटो खिंचवाना था। टनल में सैम उसकी बेटी का बर्थडे केक खा के जिंदा था। आज सैम को वहाँ फंसे 3 दिन हो चुके हैं। उस पेट्रोल पंप वाले ने जो पानी दिया था उसके मदद से वो जिंदा था। तभी सैम को किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बड़ी मुश्किलों के साथ पीछे जाता है। उसे वहाँ एक कार दिखाई देती है। दरअसल उसमें एक लड़की फंसी हुई थी। उस लड़की के साथ एक डॉग था। उस लड़की की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके पैर में रॉड घुसा हुआ था। वो लड़की सैम से पानी मांगती है। इंसानियत के नाते सैम उसे पानी दे देता
लगता है। वो लड़की सैम के फोन से उसके माँ को कॉल करती है। मॉम मैं टनल में फंस चुकी हूँ। मेरे साथ एक आदमी है जो कि कहे जा रहा है कि हम बच जाएंगे, आप मेरी फिक्र ना करे। आई मिस यू मॉम। तभी सैम अपने कार में चला जाता है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। जब सैम की आंखें खुलती है, जब लड़की के डॉग ने उसकी केक को खा लिया था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस कुत्ते की फीलिंग को समझ पा रहा था। दूसरी ओर उस लड़की की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन जब तक सैम उसके लिए पानी लाता तब तक बहुत देर हो गई थी। अब वो लड़की भगवान के पास जा चुकी थी। ये देखकर सैम को बहुत दुख होता है। वो अपने कार में जाता है और डैन को कॉल करके उसे कहता है कि भाई मेरे पास खाना और पानी बिल्कुल नहीं है भाई, मैं शायद अब नहीं बच पाऊंगा। डैन उसे कहता है कि भाई हम तुम्हें बचा लेंगे, बस थोड़ी देर और, फिर तुम खुली हवा में सांस ले पाओगे। सैम को अब जिंदा रहने के लिए खुद का यूरिन पीना होगा, तभी वो बच पाएगा। उस टनल को दो साइड से ड्रिल किया जा रहा था। एक वो साइड जिसका लोकेशन सैम ने कहा था और एक वो साइड जहाँ से उस टनल में एंट्री की जा सकती है। दूसरी ओर साइड वाले टनल का काम रोका गया था। वो कंपनी वाले भी काम शुरू करवाने के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजे जा रहे थे। अब वहाँ पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से ड्रिलिंग का काम काफी स्लो हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि टनल का काम करते हुए एक आदमी की मौत हो जाती है। उस टनल में फंसे हुए सैम की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है, लेकिन अब बहुत दिनों के बाद ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया था, इसलिए सब लोग खुश थे। डैन सैम को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ड्रिल दिखाई दे रहा है? सैम कहता है कि नहीं, दरअसल उन लोगों ने गलत जगह ड्रिल कर लिया था। और ये बात सुन के सैम पूरी तरह से टूट चुका था और सब लोगों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। सैम की वाइफ उसे कहती है कि डरो मत, तुम बच जाओगे। बस इतना कहती सैम का फोन डेड हो जाता है क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। ये देखकर सैम की वाइफ को बहुत दुख होता है। अब सब लोग ये सोचते हैं कि सैम मर चुका है क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। सैम की वाइफ के पास एक औरत आती है। दरअसल ये उस वर्कर की माँ थी जिसकी कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हुई थी। वो सैम की वाइफ को खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा पति मर चुका है, तुम्हारे पति के चक्कर में मेरे घर का दीपक बुझ चुका है। सैम की वाइफ इतना कुछ सुन के और ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। वो सैम की वाइफ से कहता है कि तुम्हें इन कागजातों पर दस्तखत करनी होगी और हमें साइड वाले टनल का काम शुरू करवाना है। वो वहाँ साइन कर देती है। अब अगर सैम जिंदा भी है तो वो बच नहीं पाएगा क्योंकि अब साइड वाले टनल में ब्लास्ट होंगे, जिसके वजह से सैम वाले टनल और ज्यादा टूटने लगेगी और सैम उसमें दबकर मारा जाएगा। सैम की वाइफ को लगने लगा था कि अब शायद सैम मर चुका है। सैम की वाइफ एक रेडियो स्टेशन पर जाती है क्योंकि उसे साइन वाली बात सैम तक पहुंचानी थी। सैम के पास वाला फोन बंद था, सैम की कार में रेडियो था, क्या पता वो रेडियो ही सुन ले। सैम की वाइफ रेडियो पर कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बचा पाई। अगर आप जिंदा हो तो आपको खुद वहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब रेस्क्यू भी बंद कर दिया गया है। दरअसल सैम अभी भी जिंदा था। वो रेडियो से उसके वाइफ की बातें सुन रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था। वो उसके वाइफ से कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तभी हम डैन को देखते हैं जिसको एक आखिरी बार कोशिश करनी थी, इसलिए वो अपने साथ एक माइक्रोफोन लेकर ड्रिल मशीन का सहारा लेकर अंदर जाता है। दरअसल डैन को उस माइक्रोफोन से सैम की फ्रीक्वेंसी को सुनना था। तभी अचानक से ब्लास्ट होने लगते हैं। वो लोग डैन को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन गलती से वो डैन का माइक्रोफोन वही नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट से परेशान होकर सैम उसकी गाड़ी का हॉर्न बहुत तेज तेज बजाने लगता है। उस गाड़ी का हॉर्न माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे बाद में डैन सुन लेता है, जिसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि सैम अभी भी जिंदा है। इसलिए डैन पास वाले टनल का काम रुकवा देता है और सबके सब लोग खुश थे। अब पूरे 35 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम सैम तक पहुंच जाती है और उसे वहाँ से निकाल लिया जाता है। उस लड़की का डॉग भी जिंदा होता है और वो लोग उस डॉग को भी अपने साथ ले लेते हैं। बाहर मीडिया वाले और बाकी लोग सैम की एक झलक के लिए तरस रहे थे। सैम की वाइफ बहुत खुश होती है और उसे सॉरी भी कहती है क्योंकि सैम की वाइफ ने उसे मरा हुआ मान लिया था। अब सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सैम बच जाता है। अब यहाँ से हमें कुछ साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सैम उसके वाइफ के साथ कार में जा रहा होता है। तभी एक टनल आता है। उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ लेती है और स्माइल करते हुए वो दोनों टनल के बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म होती है।